थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एल्स वाला इंडिया एवरी डे 8 बजे आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज हम बात करेंगे स्पीकिंग में। जिन स्टूडेंट्स का स्पीकिंग में बिल्कुल बैंड स्कोर नहीं आता, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर से बुरा बिहेवियर देखने को मिलता है। और कल मॉर्निंग एक वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी तरफ से, जिसमें थोड़ी सी बैड न्यूज़ है आईडीपी की तरफ से और इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे पास अवेलेबल है, बट उसकी कुछ हाफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। देन आपको पूरी वीडियो कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। और आई प्रे टू गॉड जिन बच्चों का इन द फ्यूचर एग्ज़ाम है, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आई प्रे टू गॉड कि उनका बैंड स्कोर डेफिनेटली आए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनका भी बैंड स्कोर आए। अगर आप भी चाहते हो आपका स्कोर भी सेम ऐसे आए जैसे आप स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहे हो, डेफिनेटली आ सकता है। बट सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट, बिकॉज आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। फ्रंट ऑफ यू जो आपका साथ दे रहा है, आपको कह रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक पॉजिटिविटी के साथ कह रहा है कि आई विल हेल्प टू यू, डेफिनेटली उसके ऊपर ट्रस्ट कर आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिसनिंग का मटेरियल मिले। आप देख सकते हो 9 बैंड स्कोर, 8 बैंड स्कोर डेफिनेटली हम प्रोवाइड करवाते हैं वो मटेरियल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे आईएलएस क्लियर करना है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे आईएलएस क्लियर नहीं करना, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मत करना। डिपेंड आपके ऊपर है, आपका डिसीजन आपकी लाइफ ग्रो करेगा। बिकॉज वन डिसीज़न, एक अच्छा डिसीज़न लिया गया हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। सेम मैंने आईएलएस का डिसीज़न लिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 7.5 बैंड, लिसनिंग में 8, राइटिंग में 6.5, रीडिंग में 8 बैंड स्कोर, स्पीकिंग में 6.5। डेफिनेटली आप भी ग्रो कर सकते हो। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सो दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ हो। आई प्रे टू गॉड। तो राइट नाउ हम लोग बात करने इंग्लिश की। तो मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चे आज की डेट के अंदर आईएलएस करने जा रहे हैं, बट आईएलएस से पहले हमें सबको एक बात वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि ग्रामर अगर मेरी परफेक्ट है देन आई कैन क्लियर द आईएलएस एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएलएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, बट मुझे ग्रामर के ऊपर फोकस करना चाहिए। सिर्फ 8 पॉइंट है, 1 to 5 मिनट की वीडियो है। आप ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स जो हर एक बच्चा करता है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे वो पंजाब स्कूल से पढ़ा लिखा है, चाहे कहीं से भी पढ़ा लिखा है, एक नॉर्मल स्कूल से या फिर एक इंग्लिश स्कूल से, देन वो मोस्ट ऑफ टाइम वो बच्चा मिस्टेक्स करता है। बट क्या होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है, डिफरेंस ये होता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा हमारे मन में एक वहम होता है कि इसको ज़्यादा इंग्लिश आती है, मुझे कम आती है, तो मीन्स ये राइट बोल रहा है, मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता। बट अगर आप भी वो मिस्टेक्स को सीख लेते हो, वो कॉमन मिस्टेक्स ग्रामर की, देन आप उसकी मिस्टेक्स को पकड़ सकते हो। और पकड़ने के बाद आप पकड़ने के अलावा आप खुद की गलती को सुधार लोगे तो आप आईएलएस में अच्छा बैंड स्कोर कर सकते हो। तो राइट नाउ हम लोग बात करने वाले हैं एक 8 कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स इन इंग्लिश। 8 कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो हर एक बच्चा करता है। राइट नाउ अगर हम लोग बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हर एक बच्चा करता है? यस। अब आप जब भी हम फ्री होते हैं तो हम एक चीज़ बोलते हैं, यस आई हैव ए फ्री टाइम। अब यहाँ पर व्हाट्स अ रॉन्ग, इसमें गलत क्या है? अगर देखा जाए यस आई हैव ए फ्री टाइम, यहाँ पर जो रॉन्ग है वो ये है, ए वर्ड है। अगर ए वर्ड एक काउंट के लिए लगाया जाता है, हम हमेशा बोलते हैं यस आई हैव फ्री टाइम, नहीं, ये एक रॉन्ग वर्ड है। बिकॉज जो टाइम है वो अनकाउंटेबल है, जो टाइम है वो अनकाउंटेबल है, हम उसको काउंट कर ही नहीं सकते। तो दैट इज है कि ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये लाइन सही है, यस आई हैव फ्री टाइम। एक छोटी सी मिस्टेक ये वाली, एग्जामिनर हमें हाफ बैंड हमारा कट करवा देती है। सेम आगे भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, सेम ऐसे ही कुछ चीज़ें। अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो दैट कि टाइम है वो अनकाउंटेबल है। जो चीज़ अनकाउंटेबल होगी, जो हम काउंट कर ही नहीं सकते, चाहे पानी या समुद्र का वो काउंट नहीं कर सकते हम, फ्री टाइम काउंट ही नहीं कर सकते हम, तो वहाँ पर ये वर्ड नहीं यूज़ होंगे। मैंने एग्जांपल देकर आपको ये बात समझ आई है। राइट बच्चे, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू आई रियली एन्जॉयड। हम हमेशा बोलते हैं
कि चाहे हम किसी के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थैंक यू आई रियली एन्जॉयड। अब यहाँ पर रॉन्ग क्या है? अब यहाँ पर रॉन्ग ये है कि एन्जॉयड कहाँ किया, किसके साथ किया। अब देखा जाए, अगर मैं बोलूँ, मैं कहता हूँ थैंक यू आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ, जहाँ पर हर सेल्फ आ सकता है, हिम सेल्फ आ सकता है, राइट, कि उसने एंजॉय किया अपने आप। मीन्स यहाँ पर मेरी लाइन कंप्लीट नहीं होती, यहाँ पर ये वर्ड मुझे यूज़ करने पड़ते हैं। थैंक यू आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। ओके बच्चे, होप सो दैट यहाँ पर आपको मिस्टेक समझ में आई होगी। अब जहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हो राइटिंग टास्क 2 में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, तो वहाँ पर इस वे के साथ मुझे अपनी लाइन को काउंट करना होता है, बिकॉज एग्जामिनर ये चीज़ें देखता है, ये कॉमन है। एग्जामिनर इन चीज़ों को देख कर ही हमारा बैंड स्कोर हमें देता है। थर्ड वन जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो डिड यू लॉस योर सेल फोन, यहाँ पर रॉन्ग क्या है? अब हम लोग कहेंगे कि ये मेरी लाइन तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर बच्चे जो प्रॉब्लम है, लूज की जगह लूज आएगा। मतलब थोड़ा सा वर्ड में फ़र्क पड़ जाता है हमारे, लॉस और लूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप जब बोलोगे तो आपको इस चीज़ में समझ आएगा। अगर आप राइट डाउन करोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा, बट एक्चुअल में जब आप स्पीकिंग में बोलोगे तो स्पीकिंग में एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाएगा भी एक्चुअल में मुझे बोलना क्या है। ये स्पीकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरा 5 आधा बैंड कट हो गया तो समझ लो कि मेरी फाइल लगने के चांस बहुत ज़्यादा कम रह गए। अब लिखने में तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर नहीं समझाएगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है जो हमारा, दिस इज़ 6 months कोर्स। हमेशा हम लोग बोलते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम स्टडी करने जाते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि दिस इज़ 6 months कोर्स, दिस इज़ 3 months कोर्स। आईएलटीएस वाले सेंटर वाले भी ये एक्चुअल में हमें बोलते हैं कि ये 3 महीने का कोर्स है जी, ये 6 महीने का कोर्स है ना। तो बच्चे, हमें, आप जब एडमिशन लेने गए होगे आईएलटीएस में किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, दिस इज़ 6 months कोर्स, दिस इज़ 3 months कोर्स, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को जहाँ फिर आपको यही बात बोली होगी। अब यहाँ पर गलत क्या है? आप सोच रहे होगे यार, वो जो आईएलटीएस करवाते हैं इतने बड़े लेवल के बंदे होते हैं, अब वो चीज़ ये क्यों करेंगे? अब एक्चुअल में अगर मैप देखूँ तो यहाँ पर जो चीज़ रॉन्ग है वो दैट इज़ है, ये एक वर्ड रॉन्ग है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ये बोल सकते हैं दिस इज़ ए 6 month कोर्स, ठीक है। जहाँ फिर हम लोग बोलते हैं दिस इज़ ए $1 million, ये एक $1 million है। हम यहाँ पर वो ये वर्ड नहीं यूज़ करेंगे दिस इज़ ए millions of dollar। नो बच्चे, हम एस का यूज़ नहीं कर सकते, एस का यूज़ हम नहीं कर सकते। एस तो ज़्यादा काउंट करने में आ जाती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए तो हम इस का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ ए 6 month कोर्स, दिस इज़ ए 7 month कोर्स। आई एम 9 year old, दैट्स यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। आपको इन कॉमन वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है, जो मेरा बैंड स्कोर कम ना हो। हाँ, उसके बाद कनाडा में जाकर जो मर्जी बोलते रहो, चाहे दिस इज़ आर 6 month बोलते रहो, चाहे अमेरिका में जाए कुछ बोलते रहो, बट जब हमारा सपना पूरा हो जाए, जब मैं कनाडा की फ़्लाइट को पकड़ लूँ, तब चाहे कुछ भी बोलते रहो यार, अब वहाँ से आपको निकाला नहीं जाएगा। बट अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये कॉमन चीज़ें मुझे अपने माइंड में कीप इट रखनी होगी, समझनी होगी, देन आई कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट वन इज आई मीट मनप्रीत 2 year बिफोर। हमेशा ये बात बोलते हैं, जो हर एक बच्चा बोलता है, आई मीट मनप्रीत 2 year बिफोर, आई मीट मनप्रीत, जहाँ पर आई मीट प्रिया 2 year बिफोर, आई मीट साजन, जो भी वट एवर। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर बिफोर रॉन्ग है। अब यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है? अगो। आई मीट मनप्रीत 2 year अगो, I meet Sanjana 2 year ago, I meet Navneet 2 year ago, I meet someone 2 year ago। जो भी आप नाम यूज़ करते हो, तो दैट इज़ ए वेरी कॉमन वर्ड, राइट बच्चे। और नेक्स्ट वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा बोलता है, हमेशा बोलता है व्हाट इज़ द डिफरेंट। इसमें डिफरेंट क्या है? अब एक चीज़ आप कॉमन चीज़ सोच कर देखो बच्चे कि एक्चुअल में अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। लाइन तो मेरी बिल्कुल सही है, व्हाट इज़ द डिफरेंट, डिफरेंट क्या है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा कॉमन जो वर्ड है रॉन्ग क्या है, इसमें रॉन्ग क्या है भाई, तू बता दे मनप्रीत, राइट। अब मैं देखूं यहाँ पर कभी भी इन द फ्यूचर व्हाट इज़ द डिफरेंट वर्ड यूज़ नहीं होता बच्चे, ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस,
व्हाट इज द डिफरेंस? हमें जो वर्ड यूज करना है डिफरेंट नहीं करना, डिफरेंस यूज करना है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ थिंग्स? व्हाट इज द डिफरेंस? राइट, डिफरेंट नहीं यूज करना। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट यूज करते हैं, तो डिफरेंस यूज करना है बच्चे। लास्ट वन, लास्ट है हमेशा जो बच्चे आलसी करते हैं, मेरे जैसे होते हैं, वो लेट उठते हैं, ये वो है ना, तो मीन्स सपने होते हैं मेरे जैसे को कनाडा जानेंगे, उठना उन्होंने लेट है। तो आप भी मे भी अगर लेट उठ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आपको जल्दी उठना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो कनाडा, अमेरिका, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो मेरी तरह लेजी मत बनो बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट। अब यहाँ पर रॉन्ग क्या है भाई? अगर मैं देखूँ यहाँ पर रॉन्ग क्या है, ठीक है मैं लेट उठता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी ज़िंदगी में कुछ करूँ, राइट। अब यहाँ पर रॉन्ग है क्या? अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर रॉन्ग है टुडे मॉर्निंग आई वेक अप लेट। हाँ, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बड़ा फ्रेश होकर अपने दोस्तों के अंदर अपना स्टेटस बनाते हैं ना, कि भाई स्टेटस बनाना है, कुछ रॉन्ग ना हो जाए, और टुडे आई वेक अप लेट भाई, क्योंकि मैं आईएलटीएस कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश आती है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो हमने बोलना है वो रॉन्ग वर्ड हमारा ये है, वो टुडे है। टुडे में रॉन्ग है, आज नहीं है। अब मुझे क्या बोल, यहाँ पर जो मेरा वर्ड यूज़ होगा वो होगा दिस। दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट, कि ये मॉर्निंग मैं आज लेट उठा, राइट। ये थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको सुधारनी चाहिए। तो सब्सक्राइब जरूर करें आपको अगर ये मिस्टेक्स अच्छी लगी। अगर मेरी तरफ से आपकी हेल्प हुई है तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपके 100% बैंड स्कोर आए। मुझे भी फील हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो डोंट बी इग्नोर बच्चे, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव।